आज के विषय को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अच्छा हुआ कि आप आज प्रभु के भवन में हैं, क्योंकि ये विषय बहुत आवश्यक है। ये विषय इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जिस समय, जिस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, नई पीढ़ी जो है अक्सर बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है। आज की जो पीढ़ी है वो बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है, और प्रैक्टिकल होने के वजह से वो प्रभु को भी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके अनुभव करना चाहती है। वो अपने शिकंजे पे, अपने स्तर पे उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या प्रभु सच में है या नहीं है। आज से 100 साल पहले अगर आप जाएंगे तो लोगों के पास इतनी सामान्य बुद्धि थी, इतना सामान्य मन था कि जो उन्होंने सुना उसके ऊपर हूबहू विश्वास किया, और वो पीढ़ियों को प्रभु ने बहुत आशीषित किया, और बहुत ज्यादा वो पीढ़ियां आशीषित हुई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है, आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, और वो सत्य को, जो वचन का सत्य है, इससे दूर, लेकिन अपने दिमाग से प्रभु को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि चेक करके देखें कि प्रभु होता भी है या नहीं है, या प्रार्थनाओं का असर होता भी है या नहीं है। मेरे प्रियो, ये खतरे की घंटी है, ये खतरे की निशानी है। वचन में लिखा है कि अंत के समय में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, और जानते हैं उस ज्ञान के बढ़ने के वजह से ही विनाश आएगा। आज जिस वजह से हम, जो इस समय का जो माहौल चल रहा है, हम देख रहे हैं कैसे ज्ञान के बढ़ने से, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, साइंस के बढ़ने से आज मनुष्य का जमीर, उसका विश्वास प्रभु के वचन पे से और आत्मिक जीवन से और वचन की सही शिक्षाओं से हट करके अब वो चीजें करना चाहता है जो वो देख सकता है, जो वो अनुभव कर सकता है, यानी फिजिकल जो चीजें टच कर सकता है वो उस पर विश्वास करना चाहता है। आज बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो गए हैं जो इस बात को प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ना जाने कहां से वो डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं, और इस बात को बताना चाहते हैं, एक ही मुद्दा है उनका, देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है। और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत खतरे की निशानी है, बहुत खतरे की घंटी है। शैतान का असल मकसद इस संसार में प्रारंभ से यही रहा है कि कैसे मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से हटाए, या मनुष्य के मन से परमेश्वर का भय खत्म कर दे। यह शैतान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, सबसे बड़ा उसका निशान है। अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर और मनुष्य की संगति प्रतिदिन होती थी। वचन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिदिन परमेश्वर खुद आता था। देखिए पॉइंट कितना खूबसूरत है, लिखा है वचन में, ठंडे समय परमेश्वर स्वयं अदन में आता था मिलने के लिए। इनको नहीं बुलाता था, वो खुद चलकर आता था। इसका मतलब यह है प्रभु इनसे मुलाकात करना चाहता था, संगति करना चाहता था, और शैतान ने आकर के वही विधि डाल दी। उसको मालूम था जब तक इनके मन में परमेश्वर के प्रति कोई विचार गलत नहीं आएगा, ये संगति नहीं टूटेगी। और उसको मालूम था जब तक संगति नहीं टूटेगी मेरा मिशन कामयाब नहीं होगा। आज भी उसी श्रेणी में हम हैं। शैतान की कोशिश है हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, कलीसियाओं को कैसे प्रभु की संगति से तोड़े, वो कनेक्शन तोड़े। जैसे ही कनेक्शन टूटता है, संगति टूटती है, वैसे ही उसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद उसको पूरा प्लेग्राउंड मिल गया। अब वो वहां पर कोई भी स्टोरी लिख सकता है, वो जो चाहो लिख सकता है। अदन की वाटिका के अंदर प्रभु की ओर से आदम और हव्वा आशीषित थे। वचन बताता है कि वो चीज, वो फल खाते थे जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। लेकिन जानते हैं, जैसे ही परमेश्वर की संगति से टूटे, शैतान ने उनकी ऊपर अपनी कहानी लिख दी। जानते क्या कहानी थी शैतान की? लिखा है वचन के अंदर, अदन की वाटिका से मैं खदेड़ के निकाल दिए गए, बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद उसको श्राप दिया गया। मनुष्य को, पुरुष को श्राप दिया गया, अब से तू बोएगा, मेहनत करेगा, लेकिन ये पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। मेहनत की रोटी खाएगा। और उसके बाद से रोटी मेहनत की वो खाने लगा, और दर दर भटकने लगा। स्त्री को प्रभु ने श्राप दिया, उस शैतान को श्राप दिया। मेरे प्रियो, साल बीत गए, पीढ़ी बीत गई, परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के ऊपर था। वो दोबारा चाहता था कि वो संबंध फिर से बन जाए।
और एक समय आया उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेज दिया ताकि वो बने सहारा, वो बने एक ब्रिज, वो फिर से संगति जुड़ जाए, और जुड़ गई। आज भी शैतान वही काम कर रहा है कि संगति जो प्रभु की उसके लोगों के साथ है उसको डिस्टॉर्ट करना चाहता है, हटाना चाहता है, ताकि वो अपनी इबारत लिख सके। और उसकी यानी शैतान की इबारत में कुछ नहीं है, सिर्फ विनाश है। अगर वो हमारे जीवन पे कुछ लिखेगा तो सिर्फ विनाश लिखेगा। अगर वो हमारे जीवन के ऊपर कुछ लिखेगा तो सिर्फ गरीबी लिखेगा। अगर वो हमारे जीवन पे कुछ लिखेगा तो सिर्फ श्राप लिखेगा। अगर हमारे जीवन पे कुछ लिखेगा तो पाप लिखेगा, और पाप की मजदूरी मृत्यु लिखेगा। और अगर प्रभु कुछ लिखेगा तो प्रभु उस पे क्या लिखेगा? आशीष लिखेगा, जीवन लिखेगा, अनंत जीवन लिखेगा। आज की पीढ़ी के साथ यही प्रॉब्लम है, और ये सबके पास सौभाग्य नहीं है कि सब बैठकर ऐसे सीख सके, संगति कर सके। मुझे कई बार बहुत तरस आता है उस बड़ी भीड़ के ऊपर जो एक तरफा हो चुकी है, और अब उसके पास उसके दिमाग ने, उसके इंटेलेक्चुअल ने, उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया है। उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया है। मेरे प्रियो, ऐसे समय में आज का विषय है, क्या है? प्रे, ऑलवेज प्रे। प्रार्थना के ऊपर आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। मेरा विषय है प्रार्थना। एक ऐसी खास कुंजी, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य जो दिखने में बड़ा साधारण और कोमल लगता है, प्रार्थना की सामर्थ्य से वो शैतान के सारे गढ़ों को ढा सकता है, शैतान के सारे तीरों को बुझा सकता है, अपने जीवन से भी और अपने परिवार के जीवन से भी। प्रार्थना का वो शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने जीवन, अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपने घर, अपने परिवार के श्रापों को समाप्त कर सकता है। प्रभु ने उसको एक गिफ्ट दी है, जिस गिफ्ट का, जिस उपहार का मनुष्य सही से ना तो इस्तेमाल कर पा रहा है और ना तो वो उसको समझ पा रहा है, और आज की पीढ़ी तो उससे बिल्कुल ही दूर होती जा रही है। मेरे प्रियो, बिना प्रार्थना के, ये शब्द ऐसा है जो हर व्यक्ति चाहता है उसके लिए प्रार्थना हो। आप किसी भी जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से, सब बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, लेकिन जब उसकी बारी आती है प्रार्थना करने की तो वो 24 घंटे अपना व्यर्थ बिताएगा। लेकिन उससे पूछे कितनी प्रार्थना करी? प्रार्थना करने का समय नहीं था। तो समय कहां गया? किसने समय चुरा लिया तुम्हारा? हाँ, वो है ना चुराने वाला, जो हर चीज की चोरी करता है, शैतान। वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आता है और आपके समय को आप ही के द्वारा चुरवाता है। जिस समय आप प्रार्थना कर सकते थे और आपके जीवन में आशीष आ सकती थी, शांति आ सकती थी, वो समय शैतान को मालूम था ये प्राइम टाइम है, उसी समय आपको एंगेज कर दिया उसने, और प्रार्थना का समय निकल गया। जितना आसान आपको लग रहा है प्रार्थना का विषय, उतना आसान है नहीं। मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप देखेंगे, आज से 50 साल पहले कोई नहीं जानता था एंजाइटी, डिप्रेशन क्या होता है, कोई नहीं जानता था। मेरे माँ बाप से मैं कई बार बोला ऐसा, एंजाइटी, बोले क्या एंजाइटी? बोले घबराहट। क्या घबराहट? उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम था क्या घबराहट होती, क्या एंजाइटी। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आज छोटे टीनेजर्स को हम जाके देखते हैं, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। ये कहां से इंट्रोड्यूस हो गई? पता नहीं चला। कैसे शैतान ने परमेश्वर की संगति से हटा दिया पीढ़ी को, ताकि वो अपनी इबारत लिख सके। और जानते हो उसने आज के जो युवाओं के जीवन पे, आज की पीढ़ी के जीवन पे, आज की कलीसिया के ऊपर क्या लिखा है? घबराहट, चिंता, फिक्र और निराशा। आदमी को सोचता मैं क्या हो क्या रहा है मुझे? आपकी संगति को तोड़ करके उसने अपनी कहानी लिखी हुई है हमारे ऊपर। इसलिए मैंने आज का जो विषय चुना है वो है प्रार्थना, और अधिक प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना। अगर आप मसीह हैं, यहां बैठे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु हमको जीवन देगा, तंदुरुस्ती देगा, लेकिन मसीह जीवन के अंदर अगर आपको जीना है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि प्रार्थना करनी है या नहीं करनी है। प्रार्थना करनी ही है। हन्ना, आपने इससे पहले सुना होगा हन्ना के विषय में, कई बार आपने पढ़ा भी होगा प्रभु के वचन से हन्ना के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर क्विकली मैं आपको इसका बैकग्राउंड दूंगा। हन्ना का पति है एल्काना,
और एल्काना की 2 पत्नियां थी। उस समय रिवाज था, हन्ना और पनिन्ना। जो पनिन्ना थी ये हन्ना की सौत थी। सौत जानते हैं आप लोग? उसकी सौत थी वो। और उस सौत जो थी उसके पास बेटे थे, लेकिन हन्ना के पास कोई भी बेटा अर्थात कोई बच्चा नहीं था। और ये जो हन्ना थी ये बहुत इस बात से बड़ा निराश होती थी। ऑब्वियसली निराश होने वाली बात है, क्योंकि ये जो पहली पत्नी यानी कि जो उसकी सौत थी वो इसको चिढ़ाती थी, इसके सामने कई बार वो जो है इसको परेशान करने की कोशिश करती थी। और हन्ना जो थी और एल्काना जो थे ये पति पत्नी थे, और हमेशा धार्मिक कामों में हमेशा साल में एक बार आते थे मंदिर में। जो उनकी प्रथा थी यहूदी प्रथा के अनुसार, ये साल में एक बार आते थे, अपने बलिदान चढ़ाते थे, अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करते थे, और याजक को अपना सामान दे करके याजक इनके लिए क्या करता था? बलिदान चढ़ाया करता था। यानी आज के समय में आप देखेंगे बॉम्बे के अंदर या बड़ी सिटीज के अंदर जो बहुत बड़े पूंजीपति लोग होते हैं वो अपने लिए एक पंडित या किसी पुरोहित को हायर कर लेते हैं जो उनके बिहाफ पे पूजा अर्चना करता रहता है। वैसे ही यहूदी समाज के अंदर भी ये प्रथा हुआ करती थी। ये साल में एक बार जाते थे और मंदिर में जाकर के याजक को अपना सारा सामान देते थे, क्योंकि आम मनुष्य के लिए मंदिर के अंदर जाना संभव नहीं था, वर्जित था। इसलिए याजक जा सकता था, और याजक भी एक पर्टिकुलर जगह तक जा सकता था। उसके बाद वो भी किसको दे देता था? महायाजक को, हाई प्रीस्ट को सामान दे देता था। उसके बाद याजक का आगे जाना संभव नहीं था, और सिर्फ महायाजक जो था, जो हाई प्रीस्ट था, वो ही अंदर जाता था, जिस स्थान का नाम होता था अति पवित्र स्थान, जहां पर करूबों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, और उस जगह याजक का जाना संभव नहीं था, महायाजक जाता था। तो ये लोग तो पब्लिक रहती थी, बाहर रहती थी, और ये कोई एक दिन का काम नहीं होता था। ये साल में एक बार पूरे यरूशलेम में यहूदिया से एक जगह पर लोग इकट्ठे होते थे, बड़ा हुजूम होता था, एक बहुत बड़ा हुजूम होता था, यहां पर बहुत बड़ा जनसैलाब होता था, और सब लोग अपने अपने ला करके गिफ्ट्स को जो है प्रभु के भवन में यहोवा को चढ़ाते थे। अब एल्काना और उसकी पत्नी हन्ना भी आते हैं और आ करके अपनी गिफ्ट को चढ़ाते हैं, और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अभी जैसे कि पढ़ा गया प्रभु के वचन में 9वीं आयत में, तब शीलो में खाने और पीने के बाद, अर्थात खाने और पीने का मतलब यह है पूरे दिन के थके हारे हन्ना अब जब खाना पीना खा लिया, रात में वो मंदिर के किनारे टिक करके बैठ गई। लिखा है मंदिर के चौखट के बाजू में एली याजक कुर्सी पर बैठा था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलखने और रोने लगी। बड़ी पीड़ा में होगी। इसका रोने का कारण क्या था? क्योंकि वहां वो बच्चों को देखती होगी। एक माँ जिसके पास बच्चा नहीं है, एक माँ जिसके पास किसी को खिलाने का कोई आनंद नहीं है बच्चों को, और जब वो इतने बड़े हुजूम में आई है, छोटे छोटे बच्चों को घूमता देखती होगी, माओ को बच्चों को सहलाता देखती होगी, माओ को बच्चों के साथ घूमता देखती होगी, तो जाहिर सी बात है इसको बुरा लगता होगा। और ये कई वर्षों से हो रहा था, लेकिन आज इसका जो मन था वो व्याकुल हो गया। आज इसका मन प्रभु के सामने टूट गया, और मन व्याकुल हो गया। मन व्याकुल होकर इसका टूट गया प्रभु के सामने, और प्रभु के सामने आज ये यहोवा के भवन में प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू देख मेरी स्थिति को। फूट कर रोने लगी प्रभु के सामने, प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करके यहोवा से मांगने लगी। हर वर्ष के समान ये लोग आते हैं, हर वर्ष ये लोग करके जाते हैं, लेकिन इस वर्ष इसको शायद ज्यादा ही मन में दुख और मन में दर्द हो रहा था। एक ऐसी मां, एक ऐसी स्त्री जिसको दुनिया ताने देता होगा, उसकी अपने घर में उसको ताना मिलता होगा, और उस समय एक डर और होता था कि यदि मुझे बच्चा नहीं हुआ, हो सकता है कब मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाए। तो इसके सामने बड़ी संकट का समय था, और इस व्याकुलता में एली याजक बैठे थे उनकी कुर्सी के पास। इसने अपना सर टेका और मनी मन व्याकुल होकर के फूट फूट करके रोने लगी। और इसका रोना ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिखाने के लिए रो रही थी, इसका रोना इसके दिल से निकल रहा था, क्योंकि अब ये बहुत भर चुकी थी। अब इसका मन बहुत भर चुका था, अब इसका मन बड़ा पीड़ा में हो चुका था। और पीड़ा होते होते, एक होता है ना, कई बार हम अपने मन में रखते रहते हैं, अपने दुखों को, किसी से नहीं बोलते हैं हम अपने दुखों को। और कई बार इसने अपने पति से बोला, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं इसका पति बहुत सपोर्टिव था। अक्सर उस समय में ऐसे पति शायद बहुत मुश्किल था मिलना,
लेकिन इसका पति सपोर्टिव है। देखिए क्या बोल रहा है इससे। पिछली आयत में हमने पढ़ा, यहां पर एल्काना बोलता है, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? इसका मतलब कुछ नखरेबाजी भी कर रही होगी। जाहिर सी बात है, पत्नी है तो जाहिर सी बात है जब वो दुखी होगी तो वो एक चीज जरूर करेगी, खाना नहीं खाएगी, नखरा दिखाएगी, ताकि उसका हस्बैंड उसको थोड़ा सा कहे कि भाई क्यों नहीं खा रही हो। थोड़ा झेलना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। और यहां पर एल्काना अपने प्रेम को कैसे प्रकट करता है, मतलब उसको कह रहा है कि क्या मैं, तेरा मन क्यों उदास है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? मतलब देखिए, दिलासा देने का भी अपना एक अलग स्टैंडर्ड है उसका। वो कह रहा है तू बेटों की तलाश में है, लेकिन तेरा पति 10 बेटों से अच्छा नहीं है। इतनी गारंटी ले रहा है, इसका मतलब यह है कि एल्काना एक अच्छा हस्बैंड था। सो ऑल द हस्बैंड्स, जितने भी बैठे हस्बैंड्स, प्लीज लव योर वाइफ्स। प्रभु का वचन बताता है, लव योर वाइफ्स एज यू लव योर बॉडी। जैसे वचन में लिखा ना, जैसे अपने शरीर के समान अपनी पत्नी से प्रेम करो। एल्काना के चरित्र में मैं देखता हूं, वो कहता है क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों जैसा नहीं हूं, उससे भी अच्छा नहीं हूं। लेकिन वो उस समय तो समझ गई, उसके पति ने उसको समझा दिया, लेकिन एक पीड़ा अंदर जरूर थी उसके अंदर, मेरे पास मेरा कोई बच्चा नहीं है। और ये रुकते रुकते दिल में जमा होते होते एक बार व्याकुलता के साथ वो फूट निकली और प्रभु के सामने रोने लगी। जानते हैं इसकी प्रार्थना जो इस रात में ये प्रार्थना मंदिर में बैठकर कर रही है, व्याकुलता में कर रही है, बुड़बुड़ा के कुछ कर रही है, पता नहीं क्या बोल रही है प्रभु के सामने। एक बार को तो एली को भी लगा कि शायद ये नशे में है औरत, इसलिए बड़बड़ा रही है, लेकिन इसने बोला नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो पिता के सामने, प्रभु परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही हूं। ये आज रात की व्याकुलता, आज रात की प्रार्थना, आज रात का टूटना, हर प्रार्थना स्वीकार हो गई, क्योंकि आज ही इसको आशीष मिल गई। और कहा गया कि अगले वर्ष जब तू आएगी तो बेटे के साथ आएगी। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना हन्ना की सुन ली गई। इस प्रार्थना को यहोवा ने सुन लिया और वचन बताता है कि इस हन्ना ने एक सुंदर बेटा जन्म दिया। क्या नाम था उस बेटे का? शामुएल। इसी ने पैदा किया था, जो आगे चल करके इजराइलियों का सबसे अंतिम न्यायी था। जितने भी न्यायी आए, शिमशोन और गिदोन, उसमें का सबसे अंतिम न्यायी कौन था? शामुएल। जबरदस्त पराक्रमी प्रभु ने इसको चुना, अपना दास बना लिया। शामुएल को पैदा करने वाली कोई और स्त्री नहीं, यही स्त्री थी जो आज रात में व्याकुलता से रो रही है। शामुएल को पैदा करने वाली कोई और स्त्री नहीं थी, यही थी जो अब तक बच्चे के लिए तरस रही थी। चाहे बेटी दे, चाहे बेटा दे, कुछ तो दे प्रभु, तेरी दासी बहुत परेशान है। प्रार्थना सुन ली गई और एक सुंदर बेटा परमेश्वर ने शामुएल की रीति से इसकी गोद में डाल दिया। जानते इसने क्या कमिट किया था? इस माँ ने क्या बोला था? क्या इसने प्रभु के सामने मन्नत मानी थी? यदि प्रभु तू ये बच्चा मुझे देगा, ये बच्चा मैं तुझे। और अगले कुछ समय के बाद जब बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अपने वचन के अनुसार हन्ना का एकलौता बेटा हन्ना अपने जिगर से हटा करके यहोवा के भवन में अर्पण करने ले भी आई। और वही बच्चा आगे चल करके परमेश्वर का दास शामुएल बना, जिसने कितने सालों तक इजराइल का न्याय किया। सोचिए, इजराइल का न्याय किया। इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट, इतनी बड़ी जो है सल्तनत का उसने न्याय किया। उस समय राजा नहीं होते थे, शाऊल के बाद से राजा होने शुरू हुए, लेकिन तब तक न्यायी होते थे और ये न्याय करता था, उस समय का न्याय करता था। एक बात मेरे मन में विचार में आ रही थी, यदि परमेश्वर को मालूम था कि मैं इजराइल के लिए एक न्यायी को चुनूंगा, एक न्यायी को बनाऊंगा और इसकी कोख में से बच्चा आएगा, तो परमेश्वर ने इसको पहले क्यों नहीं दे दिया? इतना इसको पीड़ा देकर, इतना इसको वेट कराकर, इतनी प्रार्थना, मतलब परमेश्वर इस बच्चे को आगे चलकर अपने लिए इस्तेमाल करने जा रहा है और इतना बड़ा प्रभु अपने इतने बड़े राष्ट्र का उसको न्यायी बना रहा है। लेकिन बच्चा तब दे रहा है जब इसने आकर प्रार्थना करी, व्याकुलता से रोने लगी, सर पीटने लगी, बुड़बुड़ाने लगी, रात भर मन्नतें मांग रही है, पति परेशान, लोकल परेशान, बाकी लोग परेशान, खुद परेशान। तब परमेश्वर इसको बच्चा दे रहा है और उस बच्चे को प्रभु जाकर के अपनी महिमा के लिए स्थापित कर रहा है। तो पहले ही क्यों नहीं शादी के बाद से इसको बच्चा मिल गया? क्यों इतने साल तक इसको प्रभु ने परेशान होने दिया? क्यों इतने समय तक प्रभु ने इसको व्याकुल होने दिया? क्यों परमेश्वर ने इसको समय से
पहले वो आशीष नहीं दी, भी हमें लिखा है परमेश्वर ने पहले से इसको क्यों नहीं वो बच्चा दे दिया कि वो बच्चे का आनंद शादी होती और समय पर बच्चा जन्मती और प्रभु उस बच्चे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता। मेरे प्रियो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना थी परमेश्वर की, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। क्या है प्लानिंग इसकी? Why do we need to pray when God already knows our need? यही प्रॉब्लम आज सबसे बड़ी हम लोगों की है, यही प्रॉब्लम आज इस पीढ़ी की है। परमेश्वर ने इस बच्चे को तब तक नहीं दिया जब तक कि इस स्त्री ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि प्रभु चाहता था यह बच्चा प्रार्थना का उत्तर बनकर आए। अगर यह बच्चा स्वाभाविक रीति से पैदा होता, यह बच्चा कभी भी समर्पित होने नहीं जा रहा था। अगर यह बच्चा स्वाभाविक रीति से पैदा हो जाता, यह परमेश्वर के भवन में नहीं भेजा जाता। लेकिन यह बच्चा प्रार्थना से पैदा होना चाह रहा था, प्रार्थना का उत्तर होकर आना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि प्रभु चाहता था कि यह प्रभु के भवन में रोपा जाए। कई बार हमारे जीवन के अंदर भी यही सेम प्रश्न आता है जो आपके सामने है। Why do we need to pray when God already knows our need? जब प्रभु हमारी आवश्यकता को जानता है, प्रभु क्यों नहीं हमारी प्रार्थना को सुनता है? जब प्रभु हमारी आवश्यकता को पहले से जानता है तो हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और सबके सामने रहता है। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए कहना काफी उचित नहीं है, जो आज के समय में बहुत से लोगों का, बहुत से मसीहों का एक विचार सा बन गया है। जब वो चर्च में आएंगे, उनसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। जब वो प्रचार करेंगे, गाना गाएंगे, गवाहियां देंगे, वर्शिप करेंगे, खड़े होकर के सारे काम करेंगे, उनसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। सारे धर्म के काम करेंगे, दान देंगे, तब भी बुलवाएंगे पुलपिट से कि साहब बता दीजिएगा इतना सब दिया है हमने। होता है चर्चिस के अंदर। उनके धार्मिकता के काम वो दिखाने के लिए या कलीसिया में आकर करने के लिए, जब कलीसिया के अंदर आनंद हो रहा है और साज बज रहे हैं, तब तो बड़ा मन करता है आराधना करने का। मेरे प्रियो, लेकिन हमारा असली परीक्षा शुरू होती है जब हम कलीसिया से बाहर पहुंचते हैं और अपने दैनिक जीवन में पहुंचते हैं। क्या तब भी हम परमेश्वर के साथ संगति कर पा रहे हैं? क्या तब भी हमारा मन प्रार्थना का कर रहा है? आपका मन प्रार्थना का कभी नहीं करेगा। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका मन, स्वाभाविक मन प्रार्थना का कभी नहीं करेगा। तो अब क्या है? प्रार्थना ना करें। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं आज एक बात, अपने लिए प्रभु का मन मांगे। एक आपका मन है जो हमेशा कहेगा मुझे नहीं करनी प्रार्थना, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पे टाइम नहीं है, मेरा कॉल आने वाला है, मुझे फलानी जगह जाना है, मैं बिजी हूं, मैं ये हूं, मैं भूख लग रही, मैं सो गया, मुझे टॉयलेट आ गई। ये सब आपको उलझाता रहेगा। यह आपका मन है। लेकिन आपको अपने मन के ऊपर एक सॉलिड, प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहिए, और वो है पवित्र आत्मा। वो है पवित्र आत्मा का हृदय। और जब आप अपने लिए पवित्र आत्मा का वरदान मांगते हैं और पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का मन मांगते हैं, वो मन आपके अंदर से तीव्र इच्छा उत्पन्न करेगा, आई नीड टू प्रे। और उसके बाद आपके बीच में एक युद्ध होगा। आप देखेंगे जब सुबह उठेंगे आपको मन करेगा लेटे रहो यार, लेकिन आपका मन कहेगा उठ और प्रार्थना कर। अगर आपके बीच में ये युद्ध नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप और हम पूरी तरीके से वन साइडेड हैं, कंप्लीटली, फुली पूरी तरीके से हम स्वाभाविक देह में हैं, हम पूरी तरीके से संसारिक देह में हैं। हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। देखिए, अगर कोई युद्ध नहीं है, इसका मतलब सामने वाली कोई पार्टी है ही नहीं। युद्ध तब होता है जब दो लोग सामने आ जाते हैं। अगर आपके बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का हृदय नहीं है। जब प्रभु का हृदय आएगा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, तो आपके बीच में टेंशन बढ़ेगी। यू विल फील द टेंशन। आपको एक दबाव और एक खिंचाव नजर आएगा। और वो दबाव और खिंचाव जानते किस लिए हो रहा है? क्योंकि अब दो व्यक्तित्व आ गए हैं और निश्चित रीति से परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो रूल करेगी हमारे ऊपर। वो हम पर दावे के साथ रूल करेगी और हमको प्रार्थना में अर्थात प्रभु की संगति में फिर से दोबारा लेके जाएगी। और जब आप प्रभु की संगति में जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, और जब वहां से आएंगे, आप अपने आप को 100 गुना सामर्थ्य पाएंगे अपने विचारों में, अपने निर्णयों में और अपने स्वभाव में। और एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन का हमारा यह कर्तव्य होगा, जो आज के समय में पीढ़ी नहीं कर पा रही है, जो आज के समय में कलीसिया नहीं कर पा रही है। मैं देखता हूं बड़ी सी बड़ी कलीसियाओं में मैं जा चुका हूं, बड़ी सी बड़ी कलीसियां आजकल ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रही हैं।
मैं मैसेज सुनता हूं, मैं उनके सारे मैसेजेस को बड़े ध्यान से सुनता हूं। पब्लिक बेदारी से भरी पड़ी है, इट्स गुड, अच्छी बात है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तेरा राज्य इस भारत देश में आए और आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे नहीं आएगा। कलीसिया में 2 घंटे खड़े होकर हाथ उठा करके सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करने मात्र से नहीं आएगा, जब तक कि वो विश्वासी 7 दिन 24 घंटे प्रभु के चरणों में जीना नहीं सीखेगा। नॉट पॉसिबल। जब तक कि उसके जीवन के अंदर एक संघर्ष, पूरी कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, नहीं चलेगा। कलीसिया के अंदर जब बातें होती हैं आशीषों की, चमत्कारों की, चिन्हों की, जब रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं कि एक रिपोर्ट ये थी, प्रभु ने बदल दी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु चमत्कार कर रहा है, और कलीसिया के अंदर सब लोग कूदते हैं, नाचते हैं, और उसी के बाद साथ भांगड़ा बजता है और एकदम से म्यूजिक बजने लग जाता है। आजकल ये मैं देख रहा, हो रहा है। जैसे ही रिपोर्ट ये दिखाई थी और ये हो गई, तो प्रभु के लिए वो लोग जयकारे लगाते हैं और पब्लिक एकदम से वो आवेशित हो जाती है और एकदम उछलने लगती है और चिल्लाने लगती है। अच्छी बात है, अगर ये विश्वास उनका बढ़ा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये विश्वास को हाइक तो कर सकता है, लेकिन स्टेबल नहीं करेगा। विश्वास को ये जंप तो दे सकता है, लेकिन डेफिनेटली जैसा ही वो व्यक्ति उस माहौल से निकलता है, इमीडिएटली उसका विश्वास धड़ाम से जमीन पर आ जाता है। ऐसा वो वर्षों तक करता रहेगा, वर्षों तक उसका विश्वास स्थिर एक ही चीज करेगा। लिखा है वचन के अंदर, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। दैट्स इट, कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है मेरे प्रियो, जहां से हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, उसको इंसान भूल करके दुनिया में भटकता है और एक दिन भटकते भटकते दुष्टों के साम्राज्य में पहुंच जाता है। शायद यहां से कुछ लाभ होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि यदि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु में हमारा विश्वास स्थिर रहे, उसका कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है प्रभु का वचन। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। पॉइंट क्या है? परमेश्वर वास्तव में हमारी जरूरतों को जानता है, परंतु वह हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में प्रदान करना चुनता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी जरूरतें नहीं जानता है। यू नीड जॉब, ही नोज। यू नीड सक्सेस, ही नोज। यू नीड मनी, ही नोज। यू नीड गुड हेल्थ, ही नोज। लेकिन उसके बावजूद भी वो इसलिए नहीं देता है कि हम प्रार्थना करें। वो हमसे प्रार्थना करवाना चाहता है और हमको वो आशीष प्रार्थना के उत्तर में देना चाहता है, ताकि वो आशीष हमारे घर के अंदर सिर्फ स्वाभाविक रीति से ना आए, लेकिन प्रार्थनाओं के उत्तर में आए। और याद रखिएगा, जो चीज आपको प्रार्थना के उत्तर में मिलेगी वो आशीषित होगी और प्रभु की उसमें योजना होगी और प्रभु उसको बढ़ाएगा, फलवंत करेगा और आपके घर के अंदर आशीषित करेगा। इसलिए आप चिंता कभी मत कीजिएगा, प्रभु मैंने प्रार्थना करी, मुझे मिला क्यों नहीं, या फिर प्रभु मैं क्यों प्रार्थना करूं, मुझे तो मेरे लिए ये चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हें इसलिए मिला नहीं क्योंकि तुमने कभी मांगा ही नहीं। और हम इसी उंगालते में रह गए, प्रभु मेरे भाग में, मेरी राशियों में यही लिखा है। अरे कौन सी राशि, कौन सा भाग? जो यीशु में भरोसा करते हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हम अपने भाग के भरोसे मत बैठिए, कोई भाग नहीं है, हमारा भाग मेरा परमेश्वर यहोवा है। आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना के उत्तर में हर वस्तु देने वाला परमेश्वर है। अगर वो एक बार को आपकी प्रार्थना ना सुने, ना दे, तब भी उसके उत्तर में अगर ना है, वो भी आशीष में है। अगर परमेश्वर आपसे प्रार्थना का उत्तर में ना भी बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, तो उसका नहीं में भी आशीष है। अगर उसके हां बोल रहा है, उसमें भी आशीष है। अगर वो इंतजार करा रहा है, उसमें भी आशीष है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मान के बैठ जाएं, हम क्यों प्रार्थना करें, जो होना है होता रहेगा। नहीं, ऐसा ना हो कि हमने प्रार्थना नहीं करी और प्रभु सोचता रह गया, प्रार्थना कर ले, तेरे लिए बहुत कुछ है देने के लिए, मैं तुझे देना चाहता हूं, और हम उगालते में रह गए, प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं करा। एवरी गुड थिंग गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू, लेकिन कैसे? God indeed knows our needs. प्रभु सचमुच में हमारी आवश्यकताओं को जानता है। He chooses to provide in response to our prayers. लेकिन वो चुनता है कि वो प्रार्थना के उत्तर में उन आशीषों को दे। हन्ना के जीवन से यही चीज आज हम सीखते हैं। प्रभु हन्ना को आशीषित करना चाहता था, प्रभु हन्ना को बेटा देना चाहता था, लेकिन फिर बेटा दिया क्यों नहीं? उसकी शादी को इतने साल हो गए, क्या प्रभु को उसका रोना नहीं दिख रहा था?
यह हन्ना पापी स्त्री थी, वो तो धर्मी स्त्री थी। क्या प्रभु को उसको व्याकुल होना हुआ नहीं दिख रहा था? प्रभु उसको बेटा देना चाहता था, लेकिन प्रभु इंतजार कर रहा था, एक दिन ये जाएगी, व्याकुल होगी, प्रार्थना करेगी और मैं प्रार्थना के उत्तर में इसको बेटा दूंगा। क्योंकि प्रार्थना करने के साथ साथ ये एक चीज और करेगी, ये प्रभु के साथ एक प्रॉमिस भी करेगी, और प्रभु वही प्रॉमिस फुलफिल करना चाहता था। मेरे प्रियो, आपके जीवन की आशीषें आर वेटिंग, योर प्रोमिसेस आर वेटिंग, योर ब्लेसिंग्स आर वेटिंग। यू नीड टू जस्ट ओपन अप इन प्रेयर्स। प्रार्थना करने में कोई शर्म नहीं है मेरे प्रियो। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। फेसबुक पर अकाउंट है नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आपकी सैलरी 10,000 15,000 है, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि यू नो योर किंग, आप अपने परमेश्वर को जानते हैं। उससे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप अपने रोज परमेश्वर से बात करते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, यदि आपका अपने राजा, अपने परमेश्वर के साथ रोज वार्तालाप हो रहा है, प्रभु आपकी धार्मिकता को सूर्य के नाई पूरे समाज के सामने एक दिन प्रस्तुत कर देगा। हो सकता है आज आपको लोग ये सोचते हो, अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है, अरे इनके पास जॉब नहीं, अरे इनके पास ये नहीं, अरे इनके पास गाड़ी नहीं, इनके पास घर नहीं, और उसी उधेड़-बुन में आदमी लगा पड़ा है, कैसे मैं अपने आप को समाज के सामने प्रूफ करूं कि मैं भी कुछ हूं। बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे, एक दिन थक करके चूर होकर के टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको समाज को प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मेरे साथ के सेमिनरी करे हुए लोग आज कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कहां नाना जगह पर चले गए, कुछ इंडिया में भी हैं। मेरे सामने भी बहुत बार ऐसी चुनौतियां आई, लेकिन मैंने बोला, प्रभु आई विल लुक अनटू यू, मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरे साथ चलने की कोशिश करूंगा। और मैं चल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रभु के दया से चल पा रहा हूं। मेरे प्रियो, जब तक हम समाज को देखते हुए चलते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे अपने आप से, अपने आप को प्रस्तुत करने के वजह से रोज अपने आप को मारेंगे। स्टॉप इट। प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि मैं रोज प्रभु के साथ नित्य संगति करूं, प्रार्थना के साथ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, एक समय, एक ऐसी पीढ़ी आएगी, एक ऐसा समय आएगा, एक आपके जीवन की बात कर रहा हूं, आपकी लाइफ की बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये प्रभु जानता है। प्रभु आपकी धार्मिकता को, प्रभु आपके भले कामों को, प्रभु आपके समृद्धि को पूरे समाज के सामने एक बार में चमका देगा, एक बार में प्रदर्शित कर देगा। लोग सोचेंगे इनके पास इतनी आशीष है, वो समझ नहीं पाएंगे कहां से आई। अरे कहां से आई भाई? उसने बोया है, उसने पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल से बोया है, आज काट रहा है। और जब प्रभु बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, प्रभु का कोई पैरामीटर नहीं होता है कि प्रभु ने सिर्फ इतना बढ़ाया। प्रभु हमें हमारी समझ से ज्यादा बढ़ा देता है कि हमसे संभलता नहीं है कई दफा। उसके बावजूद भी जब प्रभु के वचन में लिखा है, जब तेरी संपत्ति बढ़े तो तू उसके ऊपर मन मत लगाना, तब और नम्रता के साथ प्रभु के साथ संगति करना। हालेलुया। प्रभु हन्ना को बेटा देना चाहता था, फिर क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु उसको प्रार्थना तक लेकर आना चाहता था। प्रभु चाहता था कि ये प्रार्थना करने के लिए आ जाए, और जब प्रार्थना हुई, इमीडिएटली स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, और परमेश्वर की ओर से आशीष आई, परमेश्वर की ओर से एक वर्ड आया। क्या वर्ड आया? आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब तू आएगी, तेरे हाथ में एक बेटा होगा। और उसके हाथ में एक बेटा था। खास तौर पे जो मैं बात आपको 3 चीजें बता करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्यों प्रार्थना करना आवश्यक है, वाई वी नीड टू प्रे। पहली चीज, ताकि हम जान सके कि वे हमारी प्रार्थना सुनता है और वो जीवित परमेश्वर है। यू नो व्हाई गॉड वांट्स यू टू प्रे। हो सकता है आपकी आशीषें जो आप स्वाभाविक रीति से ले सकते हो, मिल सकती हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास योग्यता है, आप ले सकते हैं, लेकिन प्रभु आपसे चाहता है आप प्रार्थना करें। क्यों प्रभु ने आपको प्रार्थना तक रोक रखा है? क्योंकि प्रभु दिखाना चाहता है कि मैं प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूं। आई लिसन द प्रेयर, और ना कि सिर्फ सुनने वाला हूं, तेरे को उस प्रार्थना का उत्तर भी देने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, कितनी प्रार्थनाएं मैंने अपने जीवन में इतने समय में की हैं। जरूरी नहीं था मैं उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ऐसे ही दे देता। क्यों नहीं दिया? प्रभु चाहता था मैं प्रार्थना करूं। इससे मेरा विश्वास बढ़ा कि प्रभु तू सुनता है और तू प्रार्थना का उत्तर देता है। दूसरी चीज, प्रार्थना और निवेदन
एक नम्रता का, जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, वो एक नम्रता का प्रकटीकरण है। अगर हम प्रार्थना के बिना सारी चीजों को पाएंगे, सिर्फ 2 महीने लगेंगे, हमारा मन घमंडी हो जाएगा। 5 साल लगेंगे, हम लोग घमंड से चूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना एक स्वभाव है, प्रार्थना दीनता का स्वभाव है। प्रभु के सामने इस बात का प्रकटीकरण है कि प्रभु मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। आपने किसी को भी देखा प्रार्थना करते हुए हेकड़ी के साथ? तीसरी चीज, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें, और यह निर्भरता हमारे भीतर विश्वास की एक संस्कृति को आत्मिक दृष्टिकोण से प्रकट करती है। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करके उस पर निर्भर रहें। हम कई बार कह सकते हैं, प्रभु हम प्रार्थना क्यों करें? Why we need to pray? कितने लोग आज यही बोलते हैं, जब तू सब जानता है, देना होगा तू दे देगा। नहीं, प्रभु चाहता है प्रभु आपको आशीषित करना, लेकिन उससे पहले प्रभु चाहता है आप मांगे, आप प्रार्थना करें। हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए प्रार्थना करने का। हर विश्वासी का कर्तव्य है कि प्रभु के सामने वो प्रार्थना में अपने आप को दीन करे, नम्र करे। इसलिए प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु का दास यहां पर इस बात को लिखता है वचन के अंदर। शामूएल की नबी की किताब में हमने पढ़ा, हन्ना रो रही थी, व्याकुल थी, प्रभु क्या होगा, मुझे बेटा चाहिए। प्रभु ने आशीष में उसको बेटा दे दिया, और वो बेटा परमेश्वर के द्वार के रूप में इजराइल का न्यायी होकर के खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना करनी है। यदि सब कुछ अपने सामने अपने आप हो जाए तो हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? कुछ लोग ये भी कहते हैं, अरे सब अपने आप हो जाएगा, ये पृथ्वी तो अपने आप ऑटोमेशन पर है, जो होना है वो हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रार्थना, सुनिएगा, 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोग इसी सोच के साथ जी रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूती है। योर प्रेयर टचेस द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। यह वचन बताता है, वचन में हमने पढ़ा है, जब एक प्रार्थी प्रार्थना करता है, परमेश्वर का हृदय उससे छुआ जाता है। यू कैन टच द गॉड्स हार्ट बाय योर प्रेयर्स। सेकंड, प्रार्थना परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता है। प्रार्थना हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको बदलने की शक्ति रखता है प्रार्थना। तीसरी चीज, प्रार्थना महान चमत्कारों को करती है। प्रार्थना हमको क्यों ऐसा लगता है, आज की पीढ़ी को ऐसा क्यों लगता है कि हमें प्रार्थना करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसलिए क्यों प्रार्थना करनी है? प्रार्थना करनी है। बिना प्रार्थना के आप विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे। बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर की संगति में नहीं रह पाएंगे। और शैतान का मिशन पूरा हो रहा है। शैतान आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटा रहा है, वो आपको उसकी उपस्थिति से दूर कर रहा है, इंगेज कर रहा है, बिजी कर रहा है, ताकि समय पड़ने पर आपके ऊपर अपनी कहानी को लिख सके। मैंने जितने केसेस में देखा है पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स, मैंने जितने केसेस में देखा बच्चों और माँ बाप के बीच में डिस्प्यूट्स, मैंने जितने केसेस के अंदर देखा चर्चेस के अंदर डिस्प्यूट, एक चीज मैंने सब में कॉमन पाई। सारे केसेस में एक चीज कॉमन है, उनके बीच में प्रार्थना की कमी थी। अगर पेरेंट्स प्रेयर करने वाले थे तो बच्चे नहीं थे, और बच्चे थे तो माँ बाप नहीं थे, या फिर दोनों ही नहीं थे। और वही कलीसियाओं में भी है। कलीसिया में कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, सिर्फ औपचारिकता हो रही है, इसलिए सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं। कौन किसको कैसे गिराए। कोई व्यक्ति आकर के सेवा कर रहा है, उसको सेवा भी नहीं करने देंगे। अरे ये बहुत अपना गा रहा बजा रहा है, इसको पकड़ो। प्रार्थना नहीं। पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स है, सब कुछ ठीक है, और जब मैंने स्टडी करी उनके बीच में कुछ नहीं था। एक दिन तो अभी पिछले 10 दिन पहले मुझे रात के 1 बज गया। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से बोला मैं ये चैप्टर अब कम करना चाहता हूं। 10 बजे के बाद फोन ही मेरा ऑफ, वैसे ऑफ रहता, पता नहीं उस दिन कैसे खुला रह गया, और उसी दिन कॉल आ गया 1 बजे तक। ये करती है, ये करता है, ये करती है, वो ये करता है, वो पीछे से बोल रही, वो जोर से बोल रहा। डिस्प्यूट्स। जब मैंने खोज करी उनके बीच में कुछ नहीं था, प्रार्थना की कमी थी। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह हैं और आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, परिवार, करियर, फैमिली, बिजनेस, बी वेरी केयरफुल। शैतान इस सब को तोड़ करके अपनी इबारत लिख देगा इसके ऊपर, अपनी बात लिख देगा इसके ऊपर। आपकी हर बात प्रार्थना से शुरू होनी चाहिए, और हर बार प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना में हर चीज बनती जाए। आपकी बिल्डिंग प्रार्थना के द्वारा बननी चाहिए, चाहे वो पारिवारिक क्यों ना हो, चाहे करियर क्यों ना हो। यदि आप अच्छे और बुरे का भेद समझते हैं, जितने मेरे टीनेजर्स भाई बहन बैठे हैं यहां पर, यू आर मैच्योर इनफ टू प्रे।
अब आप लोग की समय आ गया है कि यू शुड प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और उस समय आपको कोई देखे ना आप कब क्या प्रार्थना कर रहे हो। भाई साहब इससे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता क्या होगा। आने वाले 5 साल के बाद यही जगह होगी, मैं भी यही होऊंगा, और आप इस बात को आके बताएंगे ये हुआ है मेरे साथ। हालेलुया। बिकॉज प्रेयर चेंजेस एवरीथिंग। मेरे प्रियो, मैं आपको ये चीजें बताने के लिए सामर्थ खर्च कर रहा हूं, इसका मेरा क्या भला है। मुझे एक ही बात जानता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना ही इसलिए। मैंने प्रभु की सेवा भी जब शुरू करी, मुझे 17 साल हो गए। शुरुआत के 1-2 साल में बिना प्रार्थना के सेवा कर रहा था। मैं मान रहा हूं इस बात को। मैं प्रभु की सेवा भी अपनी जोश के साथ कर रहा था, शक्ति भर कर रहा था, प्रार्थना नहीं करता था। प्रार्थना से क्या था, वही औपचारिकता की प्रार्थना। मैं सेवा कर रहा हूं लेकिन थक रहा था, अनसक्सेसफुल, और बार बार निराश हो रहा था, और बार बार टेम्प्ट होता था, बार बार अभिलाषाओं में पड़ता था। धीरे धीरे प्रभु ने एक बात सिखा दी कि तू सेवा की क्या बात कर रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता अगर तेरे साथ प्रार्थना की ताकत नहीं है। मैंने प्रभु के सामने घुटने टेक दिए। मैंने कहा प्रभु अब तू ही तू है। उसके बाद मैंने काम कम करना शुरू करा, प्रार्थना बढ़ा दी, और प्रभु ने उसके बाद से प्रभु ने अपनी सेवाओं को अपने तरीके से बढ़ाया, अपने तरीके। आज मुझे सक्सेसफुली 16 साल हो गए प्रभु की सेवा में। 16 years। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये 16 साल बहुत अनुभवों के रहे हैं। मैंने बहुत यात्राएं की हैं, अकेले अकेले पूरी 52 घंटे यात्राएं की हैं, जुनून के साथ। प्रभु की सेवा है, जब हमारा मन नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली कोई चीज हमें घेरेगा। और मुझे जेन्युइननेस बहुत पसंद है। माई अपॉलॉजी, बिकॉज मेरा मन नहीं है, मुझे इसमें बड़ा मजा आएगा मेरे प्रियो। बिकॉज क्यों हो रहा है जानते हैं हमारे साथ? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर टाइम। हम अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना करने के लिए सुबह उठ करके और शाम तक आप मैनेज कीजिए। ये मेरे ड्यूटी आवर्स हैं, ये मेरे फोन पर देखने के टाइम है, ये मेरे टेलीविजन के टाइम है, ये मेरा खाने का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है। प्रार्थना के टाइम हमारी टाइम टेबल में होना चाहिए, तो टाइम अपने आप निकल आएगा। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? क्या कर सकते हैं? या बोलेंगे पादी साहब ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता। यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है। सबको, यहां जितने बैठे हैं, सबके जीवन में प्रभु ने गवाहियां दी हैं पिछले दिनों में, सबके जीवन में। मैंने इन गवाहियों का तमाशा नहीं बनाया कि कैमरा चल रहा है तो मैं दिखाऊं कि ये हुआ, लेकिन यहां सब जितने बैठे हैं सब गवाही लेके बैठे हैं। हमारे अभिषेक भाई को प्रभु ने कहां से उठाकर खड़ा किया। बिल्कुल मैं इस इंतजार में था कि अब फोन बजेगा और मुझे क्या सुनना पड़ेगा, लेकिन आज अभिषेक बिल्कुल भला चंगा है और प्रभु में आनंदित है, पूरा परिवार खुश है। क्या ये गवाही नहीं है? हमारी बहन, इनके जीवन के अंदर एक इतनी बड़ी निराशा आ गई। एक रिपोर्ट कुछ बोल रही थी और दूसरी रिपोर्ट में प्रभु ने सब बदल दिया। क्या ये हमारे बीच में गवाही नहीं बैठी? जिस ऑपरेशन में लाखों रुपए लगने चाहिए थे, 1-1.5 लाख रुपए, उस ऑपरेशन में जब ये डॉक्टर को पैसे देने लगे तो डॉक्टर कह रहा भाई मुझे नहीं चाहिए। क्या ये गवाही नहीं है? प्रभु भला है। हमारे बीच में ज्योति बैठी है, इसकी पूछिए गवाही। इसके जीवन में गवाही नहीं है क्या? बहुत बड़ी गवाही है इसके जीवन के अंदर। आप अपने जीवन को उठाकर देखिए, क्या हमारे जीवन में गवाहियां नहीं है? बहुत गवाहियां हैं। पीछे हमारे रोनी भाई बैठे हैं। जब भी मुझे याद आती है रोनी भाई की, मुझे उनकी गवाही याद आती है। उनके बेटे के पेट में दर्द हुआ और वो जान ही रहा था। प्रभु चाहता तो बिना कुछ किए दवाइयों से ठीक कर देता, लेकिन प्रभु ने दवाइयों से ठीक नहीं करा, पहले उनसे प्रार्थना करवाई। की आपने प्रार्थना, हॉस्पिटल के अंदर जाके प्रार्थना करी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया चेकअप होगा, टेस्ट होगा। और जब दर्द के पीछे डॉक्टर बोलता है टेस्ट होगा तो इंसान अच्छा टूट जाता है। क्या होगा टेस्ट में? भाई ने जाकर प्रार्थना करी, प्रभु मुझसे कोई गलती हुई माफ कर, मेरा एक ही बेटा है, ऐसे सब पता नहीं जो भी उन्होंने बोला होगा। और अगली रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट आई, बिल्कुल क्लियर आई, बिल्कुल ठीक है, बच्चा आज एकदम स्वस्थ है। हालेलुया। आपके व्याकुलता, आपके रोने को प्रभु देख नहीं सकता, आपके आंसू प्रभु देखता नहीं, लेकिन प्रभु आपके आंसू गिरते हैं, लिखा है वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में समेट के रख लेता है। ही इज अ लविंग फादर। वाई? फिर हम क्यों उस पिता से जो हमसे हमारे आंसू तक कुप्पी में रखता है, हम उससे अपना दिल चुरा करके समय बचाते हैं? अरे उसके साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आशीषें पाते जाएंगे, भले होते जाएंगे। कोई विकल्प नहीं है मेरे प्रियो। ही लव्स यू, वो आपसे बहुत प्रेम करता है।
अगर आपसे कोई पाप हो भी जाए और अगर आपका प्रार्थना का जीवन है, अगर गलती से कोई गलत काम पाप हो गया, आप प्रभु के चरणों में जाएंगे, वो आपको क्षमा कर देगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, पास्टर को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मुझसे ये हो गया। आपका मन उकलाएगा, रे मैं उसको बताऊं, किसी को बताने की जरूरत, आप सिर्फ अपने पापा को बताइए, परमेश्वर को। ही इज योर लविंग फादर, उसको बता दो, वो क्षमा कर देगा। मेरे प्रियो, हन्ना को बेटा दे सकता था, लेकिन दिया कब? जब उसने प्रार्थना करी। मैं फिर बोलना चाहता हूं, प्रे, मोर प्रे, ऑलवेज प्रे। आइए प्रार्थना करें। और जब हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं, इस समय आप अपनी भलाइयों को सोचिएगा, प्रभु से पूछिएगा, प्रभु आज इस तारीख तक तूने मेरे सामने क्या क्या भलाइयां की हैं। प्रभु आपको सब याद दिला देगा। और जब आपको भलाइयां याद आए तो आप दिल खोल के बोलिएगा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं था, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे योग्य बनाया और प्रभु मेरे जीवन में भलाइयां की। प्रभु तू हन्ना की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। आज मैं भी प्रार्थना में तेरे सामने टूटती हूं। प्रभु प्रार्थना का उत्तर दे देगा। और जो उसकी ओर से उत्तर आ रहा है उसमें आशीष है, जो उत्तर उसकी ओर से आ रहा है उसमें योजना है, और उस योजना में प्रभु आपको शामिल करना चाहता है। इसलिए प्रभु चाहता था आप प्रार्थना करें। And the gates of blessings will be open for you. The gates of the prosperity will be open for you. The gates of healings will be open for you. When you pray, God opens the door. When you pray, you touch the heart of the Lord. जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के हृदय को छू लेते हैं। आपकी प्रार्थना से उसका मन बदलता है। उस वचन में लिखा है, उसने अपने मन को, अपने समय को बदला।